हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय का दूसरा श्लोक करेंगे। ये श्लोक है यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव। नाहन नाहै संन्यस्त संकल्पो योगी भक्ति कश्चन। इसमें भगवान कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं कि जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। तो सन्यास लेना क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन से मुक्त होना। तो अगर सन्यास ले लिया और सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों को भोगने की इच्छा, इंद्रिय भोगों को भोगने की इच्छा उतनी ही है, तो उसे सन्यासी नहीं कहा जाएगा। तो भगवान ने यहाँ पे भी निष्काम कर्म योग को ही प्रशंसा करी है, निष्काम कर्म योग की। सन्यास लेके इंद्रिय भोगों की सेंस ग्रेटिफिकेशन की जिसमें इच्छा है उसको भगवान ने सन्यासी नहीं कहा। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो अपनी सहज स्थिति में होता है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी कि संन्यास योग या भक्ति का मीनिंग क्या है। संन्यास योग और भक्ति का मीनिंग ये है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने। कहने का मतलब क्या है कि हर प्राणी ये जाने कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। एंड और तदनुसार कर्म करे, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कर्म करना चाहिए। अपने आप को भगवान का दास समझ के। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी प्राणी हैं वो सब सनातन है। सनातन मतलब आदि काल से हैं। आदि काल से, हमेशा से ही हम सब लोग थे। कोई ऐसा समय नहीं था जब हम लोग नहीं थे और कोई ऐसा समय नहीं था जब भगवान कृष्ण नहीं थे, क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा से थे और हम उनका अंश हैं, तो हम लोग भी हमेशा से थे। चाहे सृष्टि थी चाहे सृष्टि नहीं थी। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब सृष्टि में प्रलय हो जाता है, प्रलय मतलब सारे लोग पानी में डूब जाते हैं, प्रलय हो जाता है, तो सबकी सब जीवात्माएं, ऐसा नहीं कि कहीं मर जाएंगी या कुछ हो जाएगा उनको। वो सारी जीवात्माएं गर्भोधक्ष विष्णु के पेट में चली जाती हैं, तो उनके उदर में सब सब कुछ समा जाता है। और सब जब भगवान की सृष्टि करने की इच्छा होती है तो वही जीवात्माएं उनके उधर से, उनके पेट से बाहर आके फिर से जन्म लेती हैं अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार। इवन अगर प्रलय हो गया उसके बाद भी हम ये नहीं सोचते कि हमारा अंत हो जाएगा। तो अब ये सोचो कि कितने सालों से, कितने ही करोड़ों ही सालों से हम जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं और ये खत्म नहीं होने वाला कभी भी। जो आज हमें अपने शरीर में या शारीरिक या मानसिक जो कष्ट सता रहे हैं, हमें ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि सुसाइड कर लो तो सारे कष्टों का अंत हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं चिता में जाकर चिंता मिट जाएगी, जब मर गए तब चिंता मिट जाएगी। तो मरना कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो फिर से जन्म ले लेंगे। बल्कि इस जन्म में फिर भी जो पढ़ाई की टेंशन थी अब तक आपकी खत्म हो चुकी है ना, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई अपनी पूर्ण कर चुके हैं। जो भी आपने धन संपदा जोड़नी थी, हो सकता है बहुत सारे लोगों का वो टारगेट भी पूरा हो गया हो। हाँ, जिन्होंने अपनी जिम्मेवारियां निभानी थी, कोई बच्चे की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, शायद वो भी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों, वो अपनी जिम्मेवारियां अपनी पूरी कर दी हों। लेकिन आप ये सोचो, फिर से नहीं भक्ति करेंगे, फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा, फिर से स्क्रैच से स्टार्ट होना पड़ेगा, फिर से वही नर्सरी केजी वाले स्कूल में जाएंगे, बड़े होंगे, किसी से शादी होगी, फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ेंगी। कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं।
कभी भी नहीं। तो हमें इस पे गौर करना चाहिए इस बात पे कि कब तक ऐसे दुनिया में आके अच्छा आज सपोज़ हमें लगे कि हमारा ज़िंदगी में बड़ा कोई नुकसान हो गया, तो ये आखिरी नुकसान थोड़ा ना, पता नहीं आने वाले कितने जन्मों में क्या-क्या नुकसान होंगे और क्या-क्या प्रॉफ़िट्स होंगे ये भी नहीं पता। तो इस संसार में रहना ईज़ी नहीं है, कितने हम लोगों ने स्ट्रगल कर रहे हैं इस संसार में रहने के लिए। कितने लोग हैं जिनसे हमारी बनती है, कितने ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी नहीं बनती। तो ये हमेशा चलता रहेगा, हमेशा एंडलेस। इतना सोचने मात्र से कितनी टेंशन पड़ती है कि ऐसे होता रहेगा, बस ऐसे ही जन्मते मरते रहेंगे। हर बार माता के गर्भ में जाएँगे, हर बार गर्भ का दुःख सहन करेंगे। गर्भ का दुःख कितना बड़ा दुःख है कि उल्टे लटके हुए हैं माता के पेट में, ऊपर से माता तीखा खा रही है, कभी खट्टा खा रही है, वो सब हमारी बॉडी को लग रहा है। और बच्चे की बॉडी ना बड़ी सॉफ्ट होती है, बड़ी ही सॉफ्ट। कभी बच्चे की बॉडी को हाथ लगाओगे ना न्यूली बॉर्न बेबी के, तो उसके निशान पड़ जाते हैं, इवन अगर आप ज़ोर से दबा दोगे तो। तो बड़ी सॉफ्ट बॉडी होती है और जहाँ पे बच्चा होता है वहीं पे मल के कीड़े-मकोड़े होते हैं, बच्चे की बॉडी को काटते रहते हैं। आप सोचो अगर हमें मल-मूत्र के ढेर पे फेंक दिया जाए, है ना? हमें ब्लड के बीच में फेंक दिया जाए, उल्टा करके फेंक दिया जाए और हमें माता चले तो हमें झटके लगें, ऐसी जगह पे आपको फेंक दिया जाए और ऊपर से कीड़े काट रहे हैं दिन रात, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और छोटी-सी जगह में रहना है, छोटी-सी जगह मतलब बिल्कुल फँसे हुए हो, पैर नहीं सीधे कर सकते। कैसे आप देखो आप रात को सोते हो ना, सोते हुए हम कैसे सोचते हैं आराम से अपनी टाँगों को सीधा करके सोते हैं, है ना? ऐसे चलते हैं। काफ़ी देर के लिए अगर हमें क्रॉस लेग बैठना पड़ जाए चौकड़ी मार के तो हम थक जाते हैं, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन आप ये सोचो 9 महीने उल्टे आपके घुटने लगे हुए हैं आपकी चेस्ट के साथ और वैसे ही 9 महीने के लिए बैठे हुए हो आप। कितना ज़्यादा मुश्किल है। और ये इस जन्म अब तो ठीक है हम भूल गए क्योंकि माता के गर्भ से बाहर आ गए हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ना है कि वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, फिर से खड़ी है, नहीं भक्ति करेंगे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तो ये सारी गर्भावस्था को फिर से पार करना पड़ेगा। फिर से माता के पेट में जाएँगे और जब मृत्यु होती है तो ऐसा कहते हैं कि 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, इतना दर्द होता है 40,000। तो वो कोई ऐसा थोड़ी ना कि इस जन्म में ठीक है एक बार मृत्यु आएगी फिर खत्म हो जाए, अगले जन्म में फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु आएगी, फिर से वो पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। तो कितना कष्ट है जीवन में। लेकिन हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो चीज़ ना दिख नहीं रही। अब जैसे कोरोना आया, कोरोना में ये बीमारी सबसे पहले चाइना में आई, बाकी देशों में तो थी नहीं, तो चाइना के लोग मर रहे थे, हम लोगों को लग रहा था ठीक है भई वो मर रहे हैं, हमें क्या, हमारे तक तो नहीं ना पहुँची ये बीमारी। फिर इंडिया में ये बीमारी आई तो हमारे घर तक नहीं पहुँची, तो हमें लगा कोई बात नहीं, बाकी शहरों में, बाकी स्टेट्स में लोग मर रहे हैं, हमारे घर में तो सब ठीक है, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब हमारे आस-पास के लोग जाने लग गए। जब हमारे फ्रेंड्स में से, पड़ोसियों में से लोग जाने लग गए, तब हमें टेंशन हुई कि अब क्या होगा? कोई भी कभी भी जा सकता है। फिर स्ट्रेस पड़ना शुरू हुआ। तो इसी प्रकार ये जन्म-मृत्यु का चक्कर जो है, जो आने वाली विपदाएँ हैं, ये सिर्फ़ हमें इमीडिएट अभी आप ना 2 तरह की देखो वो होती हैं नीड्स, एक प्रेज़ेंट और एक फ्यूचर। तो अभी प्रेज़ेंट नीड्स हमें नज़र आ रही हैं, उसको फुलफ़िल करना है, उसकी टेंशन है हमारे दिमाग पे। लेकिन जो फ्यूचर नीड्स हैं, वो तो अनप्रेडिक्टेबल है, ना हमें पता है, ना उनको कैसे फुलफ़िल करना है, ये पता है। तो अभी की मनुष्य ना वर्तमान सिचुएशन की जो सिचुएशन होती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, फ्यूचर की सिचुएशन सोचता ही नहीं है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे शास्त्रों ने लिख दिया ना कि 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा अगर भक्ति नहीं करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि मैं गीता की बात कर रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है। कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लो, आप गुरबानी में देख लो, आप कोई जैन समुदाय में देख लो, आप किसी भी उसमें देख लो, किसी भी धर्म में यही लिखा हुआ है 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियाँ, तो सब झूठ थोड़े ना बोल रहे हैं, सच्ची बोल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को लगता है नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके चलता है, बाकी चीज़ों की टेंशन ले लो, ये तो पर कोई ख़ास टेंशन नहीं है, ये तो चलता रहेगा। अब जो हमें आस-पास ये छिपकली नज़र आ रही है, मच्छर नज़र आ रहे हैं, ये कभी इंसान ही तो थे। शुरू से छिपकली थोड़े ना थे, शुरू शुरू से ये मच्छर थोड़े ना था। ये इंसान थे, इन्होंने भक्ति नहीं करी तो इन योनियों में ये गिर पड़े हैं। और एक-एक योनि में कितना-कितना समय काटना पड़ता है, मतलब
कछुए की एज कितनी है? 150 साल। तो एक योनि में गिरेंगे, फिर उसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे सालों सालों तक, 150 साल। और कितनी ही ऐसे मतलब अलग अलग तरह के जानवर, अगर आप उनकी लाइफ देखोगे, वेरी वेरी टफ लाइफ, बहुत मुश्किल है। एक जानवर होता है स्लॉथ, शायद किसी ने सुना भी हो। स्लॉथ क्या करता है कि वो एक पेड़ पे रहता है, उसकी पत्तियां खाता है, फिर ऐसे धीरे धीरे एक पेड़ की पत्तियां खत्म हो जाती हैं, फिर वो दूसरे पेड़ पे मूव कर जाता है। तो ये जो स्लॉथ जानवर होता है, ये पूरे उसकी 40 का साल की एज होती है, 40 इयर्स, और 40 साल की एज में 8 ट्रीज चेंज करता है, एक ट्री से दूसरे, दूसरे पे तीसरे, ऐसे 8 वृक्षों के ऊपर जाता है वो। और जो स्लॉथ होता है वो कैसे खड़ा होता है, जैसे उसके ऊपर लटकते हैं ना पेड़ के ऊपर, हम लोग जैसे हाइट को लंबा करने के लिए किसी डंडे के ऊपर लटकते हैं ना, ऐसे वो पेड़ के ऊपर लटकता है और लटकता हुआ ही सोता है। पूरा दिन लटकता रहता है वो, सिर्फ उसका सोना भी लटकना ही है, सोएगा तो लटक के ही सोएगा। और हफ्ते में सिर्फ एक बार पेड़ से नीचे उतरता है, वो भी रिलैक्स करने के लिए अपने आप को। आप सोचो क्या जिंदगी है, पूरे 7 दिन पेड़ पे लटकना है और पेड़ पे ही सोना है और लटकते लटकते ही सोना है। तो कैसे अद्भुत अद्भुत प्राणी है दुनिया में। हम्म। तो ये सारी योनियां, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, सारी योनियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। हम एक एक योनि में जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिख नहीं रहा, है ना। जो दिख नहीं रहा तो फिर ऐसा लगता है वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट इस प्रॉब्लम की तरफ ना ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय ये है कि अगले जीवन में कहीं ना निम्न योनियों में ना गिर जाए। ये ऐसी मतलब जानवरों की योनि में, इंसेक्ट्स की योनि में इसमें ना गिर जाए, इसमें तो भक्ति भी नहीं कर सकते। तो अभी फिर भी समय है, समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। पूरी जिंदगी नहीं कर पाए कोई बात नहीं, और नाम लेना कितना सरल है। मतलब यहाँ तक बोल दिया कि अगर नहीं भी मन लग रहा तब भी नाम लो, नहीं मन लग रहा। देखो भगवान के साथ एसोसिएट होने के बहुत इजी से वे हैं। सबसे पहला क्या वे है कि आप नाम लेना शुरू करो। नहीं मन लग रहा, कोई बात नहीं। मन में इधर उधर के विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल जुबान नहीं हिल रही, सामने एक हरे कृष्णा महामंत्र का वो रखो। बहुत सारे मिलते हैं दीवार पे लगाने वाले, लिख लिख के मिलते हैं, एक चिट पे लिख के रख लो हरे कृष्णा महामंत्र। बस उसको देख के पढ़ना है मुझे, कुछ नहीं, बहुत इजी है। जब बोल दे कि मन नहीं लगता तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कर सकते हैं ना हम। उसके बाद क्या है, भक्तों का संग करो। तो भक्तों का संग आप रोज मिलते तो हो ये ऑनलाइन क्लास में, कभी कभी मंदिर में जाओ, वहां पे भी भक्तों का संग हो जाएगा। फिर अगर भगवत गीता भागवतम नहीं समझ आ रहा, कोई लाइन भी पल्ले नहीं पड़ रही, मन नहीं लग रहा, तब भी पढ़ लो। डेली की रूटीन बना लो कि मैंने 2 पेज पढ़ने हैं, बस इतना ही, 2 पेजेस इन अ डे। और भगवान के नाम का कीर्तन, जब भी टाइम लगे लोगों को भी भगवान के नाम के बारे में बताओ, अगर समय मिले। कितना इजी है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। और किसी भी चीज में भगवान कहते तुम्हारा नेम भी मन लगता, कोई बात नहीं, बेमन से कर लो, उसका भी फल मिल जाएगा। तो सिंपल सी चीजें हैं, करनी चाहिए जीवन में। और इवन भगवत गीता को आप नियम बना के पढ़ो, नियम बना के, बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। सिर्फ एक अध्याय चुन लो कोई, जो आपको अच्छा लगे वो चुन लो कि मैं रोज सिर्फ इसी अध्याय का पाठ करूंगा। सारा अध्याय नहीं हो रहा, आधा अध्याय पढ़ लो, आधा नहीं हो रहा 2 पेज पढ़ लो, वो भी नहीं हो रहा एक श्लोक कम से कम पढ़ो। लेकिन ऐसे नियम बनाओ कि इसको पढ़े बिना रात को सोना नहीं है। इतना करने मात्र से उद्धार हो जाता है, सिर्फ गीता के एक श्लोक मात्र पढ़ने से। लेकिन प्रॉब्लम है कि करना नहीं है, करना नहीं है। और हमसे अच्छा तो मुझे ये लगता है कि बच्चे हैं। बच्चों को हम स्कूल छोड़ के आते हैं, मन नहीं करता फिर भी बैठते हैं। बच्चों का किसी का पढ़ाई करने का मन नहीं करता, क्योंकि बच्चों की स्वाभाविक स्थिति तो ये है ना कि खेलने कूदे। जैसे भगवान ने कहा कि स्वाभाविक स्थिति में रहो, तो स्वाभाविक स्थिति क्या है? भगवान की सेवा करना। ऊपर माया का पर्दा पड़ गया इसलिए बाकी लोगों की सेवा करने में लग गए, घर बार गाड़ी बंगला में उलझ गए। अदरवाइज स्वाभाविक स्थिति तो भगवान की सेवा करने की है। तो बच्चे का मन नहीं कर रहा पढ़ने का, हम क्या कहते हैं, पहले जमाने में तो ये बोलते थे, टीचर के पास छोड़ आते थे कि पीटो इनको, इनको पीटो मारो जो मर्जी करो, बस इसको अच्छा इंसान बना दो, ऐसे बोलते थे ना, इनको बंदा बना दो जी। हमने अपने आपके पास बच्चा छोड़ दिया, मारो पीटो, बस इसके अच्छे नंबर आने चाहिए। तो बच्चों का मन नहीं करता स्टडी करने का, फिर भी वो स्टडी करते हैं, तो पढ़ लिख गए ना आज। तो जो भौतिक जगत में जिन लोगों का मन नहीं करता वो पढ़ने के बाद पास हो सकते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में अगर हमारा नहीं मन कर रहा, हम फिर भी पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। बाकी ऐसी
बातें मन में नहीं सोचनी चाहिए कि मेरा मन नहीं लग रहा, हम कैसे करें, नहीं हो रहा, नियम बनाओ, नियम बनाओ। बच्चे बनाते हैं ना नियम, किसका मन करता है रात को 12-12 बजे तक जाग के पढ़ाई करने का? किसी का नहीं करता। सबका सोने का मन करता है। ये आईएएस, ये जो करते हैं, बड़े-बड़े ऑफिसर बने हुए हैं, कितने 18-18 घंटे की स्टडी करते हैं। हम 2 पेज नहीं पढ़ सकते, पर बात ये है प्रायोरिटी नहीं है। और हम इस चीज़ को छुपाने के लिए, हम अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए ना बहुत सारे बहाने घड़ लेते हैं। टाइम नहीं है, समझ नहीं आता, मन नहीं लग रहा और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सब बहाने हैं, सब बहाने हैं। एक बार प्रायोरिटी में लेके आओगे ना, प्रायोरिटी लिस्ट में हो जाएगा। कोशिश करो, कोशिश करो। आगे कहते हैं, इस प्रकार तो भगवान ने क्या प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवान ने बताया इस चैप्टर में कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने, मतलब मैं भगवान का दास हूँ ये सोच के कर्म करे। तो जीवात्मा कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। इंडिपेंडेंट मतलब हमेशा भगवान का अंश था, है और रहेगा। कभी भी उसको कोई फ्रीडम नहीं है। हुँ? और वह भगवान की तटस्था शक्ति, मतलब भगवान की शक्ति से ही वो बना है। और लेकिन जब भगवान से अलग होके हम धरती पर आए तो हम माया के वशीभूत हो गए। तो माया के चक्कर में पड़ के हम लोगों ने भगवान को भूल गए और अपने आप को भौतिक संसार में लगा लिया। लेकिन अगर हम वास्तविक स्वरूप को पहचान लें कि हम भगवान के अंश, हमारा कार्य भगवान की सेवा करना, तो हम अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन में आ जाएँगे। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है, तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों को कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। अब योगी क्या करते हैं? योगियों का काम क्या है? वो सिंपल सेंसेस को सेंस ग्रेटिफिकेशन से रोकते हैं, बस इतना ही, इतना ही। और इसके लिए इतनी तपस्या, साँस रोको, हुँ? और कुंभक, रेचक जो मैंने आपको विधियाँ बताई थी, वो सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इंद्रियों को वश में कर सकें, ये योगियों का काम है। किंतु कृष्ण भावित व्यक्ति को ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। तो ये सारे कार्य योगियों के हैं, लेकिन जो लोग भक्त हैं, जो लोग भक्ति के मार्ग पर हैं, उनको इन सारे कामों का टाइम ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो तो भक्ति करते हैं और भक्ति करते-करते बाय डिफ़ॉल्ट उनकी इंद्रियाँ कंट्रोल में हो जाएँगी। जैसे अंजलि जी ने बताया पूरा दिन टीवी देखते थे। अब ऐसा थोड़ा ना कोई अलग से कार्य किया टीवी देखना रोकने के लिए या अपने आप को कंट्रोल किया, नहीं, लिख-लिख के कि नहीं आज मैं टीवी नहीं देखूँगी, आज मैं 2 घंटे ही देखूँगी, ज़्यादा नहीं देखना। वो भगवान की भक्ति करते-करते अपने आप ही सीरियल में इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भक्ति में लगते हैं, उनको बाकी सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज़ें तुच्छ लगने लगती हैं। धन, दौलत सब कुछ तुच्छ लगने लगता है। चाहे उनके पास कितना भी हो, लेकिन वो उसको एन्जॉय नहीं करते फिर। वो भगवान की भक्ति में मन को लगाते हैं। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ-साथ होते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने इक्वल ला के रख दिया। जो हिमालय में कोई तपस्या कर रहा है और एक जो घर में बैठ के अपने बर्तन साफ कर रहा है या फिर अपनी बिज़नेस को कर रहे हैं या अपनी जॉब कर रहे हैं, उनको साथ-साथ लाके खड़ा कर दिया। अलग से ज़रूरत नहीं है कि यो बाबा बन के हिमालय की चोटी पे बैठना है, फिर भगवान मिलेंगे। ना, घर के काम करते-करते मिल सकते हैं। अपने ही कर्मों को करते-करते कुछ नहीं छोड़ना, भगवान मिल जाएँगे। कितनी बढ़िया बात है ना? कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं। अब बाहर जाएँगे, योगी बनेंगे, वहाँ पे यहाँ पे तो घर में एसी लगा हुआ है, वहाँ पे तो गर्मी-सर्दी सहन करनी पड़ेगी। घर में सर्दी लगती है, कंबल ले लेते हैं, है ना? वहाँ पे ज क्या है, बर्फ में बैठे हुए हैं और बिना कंबल के बैठे हुए हैं, कितना मुश्किल है। घर में आपको जो कोई कुछ खाने का मन कर रहा है, बना के खा सकते हैं, वहाँ योगियों को थोड़ी ना ये फैसिलिटी है। तो अपने ही घर में सारी सुख-सुविधाओं के बीच में भक्ति करने की बात कही गई है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना। ज्ञान और इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना भावी द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। तो जो योगी है उनको 2 चीज़ें होती हैं जो सीखनी होती हैं। सबसे पहला नॉलेज गेन करनी होती है, दूसरा सेंसेस को कंट्रोल करना होता है। और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है उनको ज्ञान भी बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है और सेंसेस भी कंट्रोल हो जाती हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं। जैसे दूध लिया, दूध को उबाला दिया तो मलाई तो आएगी ही आएगी ना, तो मलाई दूध का बाय प्रोडक्ट है। दूध लेंगे मलाई आएगी। आपने जूते खरीदे हैं, लेसिस बाय प्रोडक्ट है, लेसिस तो साथ में मिलेंगे ही ना। तो अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगेंगे आप तो ज्ञान तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा और बाय डिफ़ॉल्ट सेंसेस कंट्रोल होएँगी।
एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान और योग व्यर्थ रह जाते हैं। तो कहते हैं मनुष्य को सेल्फिश नहीं होना चाहिए। सेल्फिश है तो ज्ञान, योग सब बेकार चला जाएगा। सबकी भलाई के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने भगवत गीता सुनी, भागवतम सुना, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आया, तो ये परिवर्तन हर एक के जीवन में आए। हमें दूसरों को भी गाइड करना चाहिए, दूसरों को भी भक्ति के मार्ग में लगाना चाहिए। अगर आपने किसी की फाइनेंशियल नीड को पूरा किया तो उसने टेम्परेरी टेम्परेरी आपने हेल्प करी, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी में आप भगवान ले आए तो परमानेंट हेल्प हो गई, इस जन्म की, अगले जन्म की, दोनों की हेल्प हो गई। अगर किसी को आपने माला पकड़ाई, माला करने के लिए बोला। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। तो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है? भगवान की तुष्टि, भगवान की सैटिस्फैक्शन। खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं। अब कोई भी काम कर रहे हो हमेशा मन से पूछो कि क्या मेरा काम, ये वाला काम करने से भगवान खुश हो जाएँगे? अगर आपको लगता है खुश हो जाएँगे तो कर दो वो काम। अगर आपको लगे मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या भगवान मुझसे भक्ति दूर हो जाएगी, भगवान दूर हो जाएँगे, वो काम छोड़ दो। बस सिंपल। तो जो-जो काम भक्ति के लिए अनुकूल है, भक्ति के लिए अच्छा है, उस-उसको अपनाते जाओ, जो भक्ति के लिए बुरा है उस-उसको छोड़ते जाओ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वही स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो आत्मा का स्वभाव है एक्टिव रहना, आप इनएक्टिव होके नहीं बैठ सकते। कुछ ना कुछ करते रहोगे, करते रहोगे। अब कई बार ना आप देखोगे लोग फ्री बैठे हैं, हाथ में पेन है, पेन को टिक, 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 टिक करते रहते हैं। उसको बंद कर दिया, ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, ऐसे टिक, टिक करते रहते हैं ना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है काम करना। एक 1 सेकंड के लिए भी आत्मा बिना काम किए नहीं रह सकती, 1 सेकंड के लिए भी। तो अगर तो हमें भगवान का पता है कि हमारा अल्टीमेट गोल भगवान के पास जाना, हम भगवान के दास, हम भगवान के अंश, ये पता है। फिर तो हम क्या करेंगे? फिर तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे, क्योंकि गोल डिसाइड हो गया। लेकिन अगर ये गोल का पता नहीं, फिर पूरा दिन क्या करेंगे? अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करेंगे, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम करेंगे। चलो पैसा कमा लो, चलो अच्छा-अच्छा खाना खा लो, चलो अच्छे-अच्छे वस्त्र पहन लो, फिर हमेशा अपने बारे में सोचते रहोगे, फिर भगवान के विषय में नहीं सोच पाओगे। और ऐसा नहीं है कि जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, उनकी इच्छाएँ पूरी नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी भी इच्छाएँ पूरी होती हैं। हाँ, अब आप देखो मंदिर में जिन लोगों ने इस बार आए थे, मंदिर में प्रसादम पाया है, तो ऐसा थोड़ा ना कि कोई आपको प्रसादम में बस ये लो जी, ये रोटी है, दाल है, खा लो, कितना बढ़िया प्रसादम था, बढ़िया प्रसादम। और पता होटल के खाने और मंदिर के प्रसाद में क्या फ़र्क है? उसमें ये फ़र्क है, पहली बात तो ये भक्तों ने, वैष्णवों ने खाना बनाया। वैष्णव कौन? जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान के भक्तों द्वारा बनाया गया खाना। फिर जो परोस रहे हैं, वो भी सेवा के भाव से परोस रहे हैं, कि इतने सारे लोग हैं, ये मंदिर में भगवान के दर्शन करने आए, इनकी सेवा करनी है, सेवा भाव से परोस रहे हैं और बड़े ही प्रेम के साथ खिला रहे हैं। लेकिन वो जो होटल में वेटर खिलाएगा, वो भगवान का भक्त हो सकता ना हो। तो किस उसने उसमें किस चेतना में खाना बनाया हमें तो नहीं पता ना। हो सकता है वेटर है, वो अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करके आया तो उसने उसी गुस्से वाली चेतना में खाना बनाया। अब गुस्से वाली चेतना में जो उसने खाना बनाया, जब उसके बने हुए खाने को आप खाओगे तो आपके अंदर अशांति आएगी, क्योंकि उसने खाना बनाया, अपनी चेतना आपको ट्रांसफ़र कर दी। अब आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा। हाँ, अब उसका कोई सेवा भावना नहीं है कि आप उसके होटल में खाना खाए हो बड़े प्रेम से, सेवा से आपको खाना खिलाए ना, उसको तो नौकरी से मतलब है कि मेरी ये ड्यूटी है, मैंने काम करना है, ये बंदा खाना खाने आया, इसको खाना खिलाओ, भगाओ, फिर दूसरा कस्टमर आएगा। या फिर वो बंदा आपकी टिप में इंटरेस्टेड होगा कि आप कितने टिप दोगे उसको, है ना? प्रेम भाव तो कोई नहीं है ना। लेकिन जो माँ खाना बनाती है, पत्नी खाना बनाती है, जो मंदिर में प्रसाद हम पाते हो, उसमें प्रेम होता है। वो बाहरी खाने में नहीं होता। तो भक्ति अगर में के रास्ते में अगर आप हो, ऐसा नहीं है कि हम लोग भूखे मर जाएँगे, हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, बड़े नीरस है भक्ति, भक्ति नीरस नहीं है। भक्ति में तो हर दिन आनंद है, हर दिन। कभी आप मंदिर आओ, देखो वहाँ पे कैसे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अच्छा प्रसादम पा रहे हैं। कितने फेस्टिवल्स, अगर मैं कहती हूँ कोई बंदे को किट्टी क्लबों में जाने की भी
आदत होना, तो इतने सारे फेस्टिवल्स तो आपकी लाइफ में, इतने सारी मतलब मीटिंग्स, एसोसिएशंस तो आपकी लाइफ में आती नहीं होंगी जितनी मंदिर में होती है। हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम, हर महीने, एवरी मंथ। कभी रामनवमी है, कभी नरसिंह चतुर्थी है, कभी गौर पूर्णिमा है, होली है, दीपावली है, कार्तिक मंथ में तो फिर चातुर्मास शुरू हो गए। कितने सारे फंक्शंस, और कितने हाई लेवल पे फंक्शन, और आपको वहां पे ऐसे ट्रीट करेंगे कि यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। दे विल गिव यू सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल फील एसोसिएटेड कि हाँ ये मेरा काम है, मुझे ये सेवा करनी है ना। तो संसारिक कार्य में इतना आनंद नहीं आएगा जितनी प्रभु की सेवा में आता है, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान की तुष्टि के लिए काम करना है। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। इसके बारे में तो हमें चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, किसी से भी पूछ लो पहले कैसे काम होता था, अब कैसे काम होता है, सब ऐसा बताएंगे बढ़िया काम होता है। किस कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने भगवत गीता भागवतम पढ़नी शुरू करी, मैंने माला करनी शुरू करी और मेरे काम बंद हो गए। ऐसा नहीं होगा, आपके काम अपने आप संपन्न होंगे विदाउट एफर्ट। क्यों? क्योंकि आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस श्लोका। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो भगवान ने अभी भावार्थ दोबारा से पढ़ लेते हैं। होप सो कि श्लोक क्लियर हो गया होगा। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता। तो भगवान बार बार सेंस ग्रेटिफिकेशन को रोकने की, सेंस को कंट्रोल करने की बात कह रहे हैं। जिसने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया, वो चाहे घर में है चाहे बाहर है, वो हो गया सन्यासी, वो हो गया योगी। लेकिन जिसने सेंसेस को कंट्रोल नहीं किया, भगवा कपड़े पहने जंगल में जाके बैठ गए और इंद्रियां वैसे ही मचल रही हैं, भोगों को भोगने की इच्छा वैसे ही है, वो योगी नहीं है। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। तो आज की क्लास हम आज थोड़ा 10 मिनट पहले फ्री हो गए हैं, तो कल करेंगे दूसरा श्लोका, क्योंकि पहले के 2 श्लोकों में ना सिर्फ भगवान ने निष्काम कर्म योग की निष्काम कर्म योग को ग्लोरीफाई किया है। ठीक है, तो यो पहले दो श्लोकों में बताया गया। अभी भगवान ध्यान योग के बारे में थोड़ा बताएंगे। जो अष्टांग योगा भगवान ने थोड़ा बताया 5th चैप्टर में एक श्लोक में, उसकी वो विस्तृत व्याख्या करेंगे, उसके बारे में हमें पता लगेगा। राइट? अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आज समय है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सो आई होप सो एवरीबडी इज डूइंग माला एटलीस्ट। और इफ यू आर नॉट, Yes, यू आर डूइंग, है ना? yes, ma'am. He is also doing, auntie is also doing. So if you are not doing mala, it's a humble request again and again, and every day I will do this request. I will, मतलब मैं रोज रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज स्टार्ट वन माला, प्लीज स्टार्ट वन माला। नहीं मन लगा कोई बात नहीं, आपको माला करनी मुश्किल लगती है, आप एक काम करो, क्लास 5:50 पे ज्वाइन करते हो, यू ज्वाइन क्लास एज 5:40, 5:40 पे क्लास ज्वाइन कर लो, आपकी एक माला हो जाएगी। कोशिश करो, कम से कम एक माला का नियम बनाओ, जरूर बनाओ। राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। Hare Krishna.